थाम के बैठिए। जिनका दिल कमजोर है वो मेरा लाइव छोड़ दे, क्योंकि आप लोगों की रातों की नींद हराम होने वाली है आज से, गारंटी है। और उनकी तो जरूर होने वाली है जिनकी आवाज आप सुनोगे। मैं आशा करता हूं कि इस मोड़ पे देश हमारा साथ दे नहीं दे हमें ये पता नहीं, और ये इतिहास बताता है कि जिन्होंने भी आज तक देश के लिए कुछ किया हो, देश ने उस टाइम उसका साथ नहीं दिया। उसके जाने के बाद बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई। हमें किसी तरह का डर नहीं है, किसी चीज का भय नहीं है। जिस तरह पुलवामा में मारे गए फौजी, जिस तरह उड़ी अटैक हुआ, मैंने वर्दी बचपन से देखी है। मैं देश के जो वर्दी है उससे कनेक्ट करता हूं। मैंने बचपन से अपने पिताजी को वर्दी में देखा है। आज मेरे पिताजी जिंदा होते तो मैं उनसे वाकई में पूछता कि आप लोगों ने इनके लिए जंग क्यों लड़ी है। समझ में नहीं आई बात। खैर, एक बार ये रिकॉर्डिंग सुनिएगा ध्यान से। कुछ लोगों को सुनाई नहीं देगा, कुछ लोगों ने मजाक बना रखा है, कुछ लोगों ने मेरे को मैसेजेस किए, आज 1 तारीख है, क्या हुआ खुलासे का, ये हुआ, फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ। खुलासे बहुत किए मैंने, आरबीआई से लेके, चंदन तस्करी से लेके, एनपीए से लेके, नीरव मोदी से लेके, पिछले ईवीएम से लेके, और आज जो आप सुनने वाले हो। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, आप लोगों में दम नहीं है। आप लोग आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो कि किस तरह की आवाम आप लोग बन चुके हो आज की तारीख में। हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, एक अलग तरह का आपने सेटअप कर दिया नैरेटिव। देश की मीडिया को आज मैं झूठा साबित कर दूंगा। और मैं इंतजार कर रहा था जब हमारे चहेते जो है विंग कमांडर अभिनंदन जब बॉर्डर क्रॉस कर दें तब मैं ये बात बताऊं, क्योंकि जो मैं आप जो सुनने वाले हो अगर मैं इसको पहले रिलीज कर देता तो विंग कमांडर अभिनंदन वापस घर नहीं आ सकते थे। ये गारंटी है, नहीं आ सकते थे। किसी और देश को झूठा साबित करके आप सच नहीं हो सकते। मेरा देश सत्य पे खड़ा है और सत्य की बात करेगा। गीता में यही लिखा है, और जो गीता में लिखा है मैं वही पालन कर रहा हूं। मैं जो आपके मैनिफेस्टोज में लिखा है मैं उसको पालन नहीं करता। तो पहला मैं सुनाता हूं आपको, 2 बार ही सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। 3 लोगों की आवाज है, 2 की आप आवाज पहचानते हैं और एक महिला है। और जहां तक हम पहुंच सकते हैं आप लोग नहीं पहुंच सकते, आप लोगों की पकड़ नहीं है। तो अगर हम लोग जो कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए कर रहे हैं, हम देश में नहीं रहते हैं, ठीक है ना, अपने देश के लिए कर रहे हैं। ओके, सुनिएगा। और जितने भी बीजेपी के भक्त हैं, मैं साबित कर दूंगा तुम लोगों को कि तुम्हारी सारी भक्ति निकल जाएगी आज, सारी। अगर तुम सेना के साथ हो और देश के साथ हो तो तुम देशवासी हो, नहीं तो तुम ही सबसे बड़े गद्दार हो, तुम ही सबसे बड़े देशद्रोही हो। ये सुन लेना, और ये ऑडियो सुनना ध्यान से। पहले वाला ऑडियो भी तुम्हारे नेता चैलेंज नहीं कर पाए थे मुझे, और ये वाला ऑडियो भी चैलेंज नहीं कर पाएंगे। और सिर्फ ट्रेलर है, ये सिर्फ ट्रेलर है, ध्यान रखना है मेरी बात का। 18 मिनट का मैंने वीडियो डाल दिया, जिनके लिए मैं डाल रहा हूं, तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। और ये चीज अगर इस देश में होती तो इस देश में इनका क्या हशर होता घंटे भर में, वो आपको अंदाजा भी नहीं है। ओके, लिसन टू दिस नाउ। देश की जनता को गुमराह किया जा सकता है, और हम मानते भी हैं चुनाव के लिए युद्ध कराने की जरूरत नहीं है। आपके कहने से युद्ध नहीं होता है विजय। बिना मुद्दे के आप युद्ध कैसे करते? अगर आतंकवादी हमला भी करते हैं तो आतंकवादी हमले की कार्रवाई हो सकती है, युद्ध कैसे होता? देखिए, ऐसा है कि जवानों के सवाल पर हमारी देश बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही संवेदनशील है। भावनाओं के अंदर कूट कूट कर भरी होगी। हाँ, तो देश के जवानों को शहीद करवाना है। गाँव जो कमजोर होते हैं, एक दो से कुछ भी नहीं होगा। उड़ी किया था, कुछ भी नहीं। अभी चुनाव है तो देश की सुरक्षा को लेकर आप बड़ा मुद्दा बना सकते हैं, उस पर राजनीति खेले। देश की सुरक्षा से जुड़े हुए सवालों पर इस तरीके की राजनीति आनी चाहिए। तो राजनीति के लिए आप युद्ध कराना चाहते हैं, ये काम करते हैं। कश्मीर
में कश्मीर के आसपास बल्कि जम्मू श्रीनगर गोला ब्लास्ट करेंगे कोई छावनी पे, पैरामिलिट्री फोर्सेस पे या सीआरपीएफ पे, 150 जवान मरेंगे तो सारे देश की देशभक्ति एक जगह हो जाएगी। आम जनगण का कोई इंतजाम करो और देखिए फिर उस पर क्या रणनीति होती है। शहीदों के ऊपर इतने बहादुर जवानों की शहादत पर इस तरीके की राजनीति की जानी चाहिए। क्या गंदी पॉलिटिक्स है अमित जी? नहीं, ये पॉलिटिक्स नहीं है भाई। तो फिर है क्या? ये पॉलिटिक्स ही है, गंदी पॉलिटिक्स। मुझे सीधा पूछ रहे, सुनिए अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? मुझे नहीं सुना है अमित जी। वैसे भी मैं नहीं करूंगी तो कोई और कर देगा। बम ब्लास्ट करवाना है, बम ब्लास्ट करवा देंगे। आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा हो तो जाएगा। देश के जवान शहीद होंगे, उनके घर में, उनके घर का माहौल क्या होगा? आपने कभी सोचा है उसके बारे में? देश के हर सैनिक घर का वातावरण क्या होगा? खौफ बैठ गया है और क्या? डर बैठ गया, खौफ बैठ गए और कोई रास्ते नहीं होते। रास्ते तो बहुत होते हैं अमित जी। ईवीएम था ना आपके पास, ये सैनिकों को मरवाना, जवानों को मरवाना, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी आप चाहते हैं तो ब्लास्ट करवा देंगे, 150 जवान मरेंगे। वैसे भी आप ही कहते हैं ना, जवान सेना में भर्ती होता है शहीद होने के लिए, लेकिन दुश्मन के साथ अब आप लोग ही दुश्मन बने हुए हैं सेना के, तो कौन क्या कर सकता है? ऐसा ही होगा, हम कैसे बदल सकते हैं उसको? मुझे बहस नहीं करनी है आपसे। काम कर देंगे, पैसे भिजवा दीजिएगा और 12-13 फरवरी तक ये सारा कुछ काम जाम करके आपको मैं फिर फोन करती हूँ। पैसे भिजवा दीजिएगा। मैं बताता हूँ। अभी भी बहुत लोग हैं जो बोल रहे हैं फर्जी है, जो भी है। एक काम करिए, जिनकी आवाजें हैं वहां तक तो पहुंच जाएगी। आप लोग जो यहां लिख रहे हैं फर्जी हैं, ये है, वो है, पक्का है, फेक है, आप लोगों की औकात नहीं है कोई। आप लोगों की कोई औकात नहीं है। आप एक 100 गज की जमीन के टुकड़े में बैठे हैं और कुछ नहीं है। ये आवाज पुलवामा से लेके और उड़ी तक किसने कराया है, ये सबूत है। समझ में आ गई बात? ओपन चैलेंज करता हूं आपके नेताओं को, इसको गलत साबित करके दिखा दे, 18 मिनट की पूरी पिक्चर रिलीज कर दूंगा। ठीक है ना? जो सेना को मरवा सकते हैं वो आपका क्या करेंगे? सुन लीजिए एक बारी और, सुन लीजिए, भक्ति सारी निकाल देंगे आपकी। देश की जनता को गुमराह किया जा सकता है और हम मानते भी हैं चुनाव के लिए। पहला वर्ड क्या बोलते हैं साहब? देश की जनता को गुमराह किया जा सकता है। सुनते रहिए, आप लोग सुनते कम है इसलिए सीखते नहीं है, इसलिए देश को बेच खाए हैं आप लोग। ठीक है? युद्ध कराने की जरूरत नहीं है। आपके कहने से युद्ध नहीं होता है अमित जी। बिना मुद्दे के आप युद्ध कैसे करते? अगर आतंकवादी हमला भी करते हैं तो आतंकवादी हमले की कार्रवाई हो सकती है, युद्ध कैसे हो? देखिए, ऐसा है कि जवानों के सवाल पर हमारी देश बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही संवेदनशील है। छोटी भावना उसके अंदर कूट कूट कर भरी होगी। हाँ, तो देश के जवानों को शहीद करवाना है। काम जो कमजोर होते हैं। 1-2 से कुछ भी नहीं होगा। पूरी किया था कुछ भी नहीं। अभी चुनाव है तो देश की सुरक्षा को लेकर आप बड़ा मुद्दा बना